स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स के लिए, जो बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ लेबनीज थ्योरम, जिसके अंदर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन और कराना चाह रहा था, क्योंकि वहां पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराया और मुझे लगता है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, सो वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो आईटेब आ रहा है, यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे मैंने वीडियोस अपलोड किया, जैसे nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेबनीज थ्योरम पे मैंने क्वेश्चंस लिए, तो यहाँ पे आईटेब पे जाके आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, जहां पे पूरा सिलेबस में कर चुका हूं और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं वो धीरे धीरे मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं, तो वो भी वीडियोस यहाँ पे आईटेब पे जाके आप देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेबनीज थ्योरम जो पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस में और बचे हुए ले रहा हूं। हम जानते हैं लेबनीज थ्योरम क्या होती है, dn uv इज इक्वल टू dn ऑफ v, और यहाँ पे u को छोड़ेंगे प्लस nc1, एक बार इसका डिफरेंशिएशन लाइक n-1 v होगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस लाइक मतलब क्या होगा कि ये dn v है, तो फिर एक एक बार कम होता जाएगा और इस u का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा और nc1 nc2 इस तरह से हमारे पास आता रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारी लेबनीज थ्योरम होती है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए आप, क्योंकि वो समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है। क्लियर है? पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है? सो ये देखिए आप, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x है, तो आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद फिर आपको ये भी प्रूव करना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, ये हमें दे रखा है, सो y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो y1 इज इक्वल टू a cos का होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन माइनस का sin log x, और log x का होगा 1 अपॉन x प्लस b, इसका होगा cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। अब क्या करते हैं, ये जो x आ रहा है इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x y1 इज इक्वल टू माइनस का a sin log x प्लस b cos log x। क्लियर है जी? अब हमें यहाँ पे चूंकि ये रिलेशन में y2 तक मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम दोनों तरफ एक बार वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ d लगा देता हूँ, है ना, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक और बार d लगा देते हैं, मतलब डेरिवेटिव लगा देते हैं। क्लियर है? तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी से होगा, ये क्या करेंगे, x का हमने छोड़ा और y1 का डिफरेंशिएट किया तो y2 आएगा, फिर इस x को यहाँ पे किया डिफरेंशिएट तो 1 आएगा, बचा कितना यहाँ पे y1, है ना, u इंटू वी से हम जानते हैं यार, u इंटू वी से लाइक x को छोड़ा, इसका करेंगे y1 का तो y2 हो जाएगा, प्लस इस x का करेंगे तो 1, y1 y एज इट इज रहेगा। इस टाइप से यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का a, साइन का होगा यहाँ पे कितना, cos log x, और log x का स्टूडेंट होता है 1 अपॉन x, फिर cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का b, ये आएगा साइन log x, और log x का होगा 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x, है ना, ये x यहाँ आ रहा है, x आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा आपके पास a cos log x प्लस b sin log x, और स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है हमारे पास, y के बराबर, तो इसको हम y रख देंगे यहाँ पे, है ना, और ये x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का y। इस y को इधर ले आइए आप, तो हमारे पास जो प्रूफ आ जाएगा वो ये आ जाएगा, है ना, क्या आएगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और ये टर्म उधर जाएगी माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 0, और आपको यही प्रूव करना है। देखिए आप, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सेकंड वाला रिलेशन प्रूव करना है ना, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम अप्लाई लेबनीज थ्योरम एंड फाइंड एंड डिफरेंशिएट n टाइम्स, है ना, तो वही अप्लाई लेबनीज थ्योरम, तो हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे dn ये आएगा x स्क्वायर y2 प्लस dn x y1 प्लस dn y इज इक्वल टू 0। राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, वही नॉट u इंटू वी, लाइक लेबनीज थ्योरम लगाएंगे हम, है ना, तो क्या होगा, देखो ये होगा dn ऑफ
y2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर nc1 क्या है यहाँ पे dn माइनस 1 y2 है ना, फिर क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक बार इसका हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ आएगा nc2, ये आएगा dn माइनस 2 y2, नाउ एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे है ना। अब इसका करेंगे हम, ठीक है, प्लस है ना, इसका करेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा dn y1 पहले लेते हैं, x को छोड़ा, फिर ये आएगा nc1, ये आएगा dn माइनस 1 y1, डिफरेंशिएशन ऑफ x दो बार ही हो क्योंकि अगली बार में तो जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, चलो इसको एज इट इज लिख दीजिए आप, फिर अगली टर्म में हम करेंगे, ये हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है, देखो इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन हुआ ये हुआ, इस टर्म का ये हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये n और 2 हो जाएगा, तो यहाँ में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, nc1 n होता है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, तो ये आएगा 2x और ये n हो जाएगा, इसका दोनों ऐड करेंगे तो ये आएगा y n प्लस 1। नाउ इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा और यहाँ पे ये 2 लिख दीजिए और ये आएगा n इंटू n माइनस 1, 1 इंटू 2 इसकी वैल्यू होती है ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी yn। इसी टाइप से यहाँ पे हम देखेंगे है ना, ये वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो n और 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे x तो एज इट इज है, ये आएगा yn प्लस 1। इस टाइप से यहाँ पे nc1 n आता है ना, और ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा yn, और स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो मतलब ही नहीं है। इसी टाइप से ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, yn इज इक्वल टू 0 है ना, ये yn आ जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस स्टूडेंट ये n प्लस 1 टर्म है, ये n प्लस 1 टर्म है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 दिख रहा है यहाँ पे, x yn प्लस 1 x yn प्लस 1 कॉमन आ गया है ना। नाउ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे yn, यहाँ पे yn, यहाँ भी yn, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 yn कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है, तो ये n से n क्या हो गया कैंसिल, देन ये आएगा हमारे पास yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, बिल्कुल यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इफ cos इनवर्स y बाय b इज इक्वल टू log x बाय n पावर n, तो आपको ये प्रूव करना है, देन उसके बाद ये प्रूव करना है। क्लियर है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये दे रखा आपके सामने cos इनवर्स y बाय b log x बाय n पावर n, हम क्या करेंगे सबसे पहले cos को उधर ले जाइए आप, सो y बाय b, और ये जो पावर है इसको भी आगे ले लीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा, तो cos तो उधर गया और पावर इधर ले ली तो ये आएगा n log x बाय n, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू b cos n log x बाय n, ठीक है जी, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट करो है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा y1, सबसे पहले b cos का करेंगे तो कितना आएगा sin n log x बाय n आएगा, ठीक है। नाउ अब इसका करेंगे तो देखो यहाँ पे n log, तो ये आएगा n log का होगा 1 अपॉन x बाय n, फिर x बाय n का होगा 1 बाय n, ठीक है, ये टर्म आएगी। देखो हमने क्या करा, n एज इट इज आएगा, log का होगा 1 अपॉन x बाय n, x बाय n का होगा 1 बाय n, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है n से n कैंसिल और ये n ऊपर गया तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, तो पहले मैं ले लेता हूँ y1 इज इक्वल टू, देखो ये n ऊपर गया तो ये आएगा bn है ना, और ये नीचे x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आता हूँ है ना, ये जो x है ये मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना, तो ये आएगा b और ये n या nb क्या आएगा यहाँ पे sin n log x बाय n, ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे है ना, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देता हूँ, x बाय 1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा nb sin n log क्या आएगा यहाँ पे x बाय n, ठीक है ना। नाउ हम क्या करेंगे, देखो u इंटू v से करेंगे, सबसे पहले x को छोड़ा, y1 का किया तो y2, फिर इस x का किया तो 1, y1 एज इट इज रह जाएगा है ना, समझ में आ गया होगा u इंटू v से है ना। क्या करेंगे, x को छोड़ा y1 किया तो y2 प्लस अभी से x का किया 1 तो y1 बचा। नाउ इधर देखिए यहाँ पे ये nb एज इट इज रहेगा, cos का होगा क्या होगा साइन, साइन का होगा हमारे पास cos, और यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो क्या था, देखो ये cos था तो cos का होगा माइनस का साइन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्लीज माफ करिएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि cos का होगा माइनस का साइन है ना, तो माइनस आएगा तो ये माइनस यहाँ बाहर रहने दीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए है ना, ये आएगा cos n log
x बाय n, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा, अब देखो इसका होगा तो ये आएगा n log का होगा 1/x बाय n और x बाय n का होगा 1/n, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये n से n क्या हो गया, कैंसिल, ये n ऊपर गया और ये जो x इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x y2 प्लस y1 और ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का n स्क्वायर b cos n log x बाय n, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे इस b को अंदर रहने दीजिए, अब हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू है, देखो आप इसकी जो वैल्यू ये किसके बराबर है, देखो आप ये यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ देखो आप है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर, y के बराबर है, तो इसको हम y के बराबर रख देंगे और ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर y आएगा। इधर ले लीजिए आप इसको, तो यहाँ पे आएगी टर्म हमारे पास, ये इसको मैं इम्प्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल आपको यही प्रूव करना था, देखिए आप है ना, x y2 प्लस x y1 प्लस n स्क्वायर y। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाई लेबनीज, क्योंकि हम इसका n टाइम डेरिवेटिव करना है तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास dn x स्क्वायर y2 प्लस dn x y1 प्लस dn n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो dn करेंगे तो वही क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं dn लगाता हूँ किसके पर, y2, देन x स्क्वायर एज इट इज, ये आएगा nc1, देन यहाँ क्या होगा dn माइनस 1 ऑफ y2, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं x स्क्वायर का, फिर ये आएगा यहाँ पे nc2 है ना, फिर यहाँ लिखेंगे dn माइनस 2 ऑफ y2 और ये आएगा d स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है ना, क्योंकि अब अगले टर्म में तो ऐसे 0 हो जाएगा तो मतलब नहीं है ना। नाउ अब इसको करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए यहाँ पे dn ऑफ y1 है ना, और ये x एज इट इज प्लस nc1 dn माइनस 1 ऑफ y1, ठीक है, और ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, मैंने इस पे लगा रहा हूँ थ्योरम है ना, तो क्या आएगा ये dn ऑफ y1 x प्लस nc1 dn माइनस 1 ऑफ y1 है ना dx प्लस यहाँ पे ये n स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा dn ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब लगाएंगे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये n और 2 ऐड हो जाएगा तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस nc1 1 होता है n होता है और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये आएगा 2x n और ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा y n प्लस 1। नाउ nc2 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 2x और 2 होगा तो 2 तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये आएगा n इंटू n माइनस 1, नीचे आएगा 1 इंटू 2 और इसका इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास yn प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये x, ये n प्लस 1 होगा yn प्लस 1, ठीक है ना। नाउ nc1 कितना आता है n और इसमें इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो रहा है और ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी yn प्लस n स्क्वायर, ये आएगा yn इज इक्वल टू 0। नाउ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर yn प्लस 2, यहाँ n प्लस 1 आ रहा है, यहाँ n प्लस 1 आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो यह वही सेम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है तो ये आएगा आपके पास 2n प्लस 1, x कॉमन ले लिया, yn प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो ये yn और ये yn दोनों को एक साथ लिखेंगे हम तो यहाँ से क्या आएगा ये n स्क्वायर माइनस n प्लस n स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0, ये n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा आपके पास x स्क्वायर yn प्लस 2 देन 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस ये आएगा आपके पास 2n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल हमारे पास यही प्रूव करना था, x स्क्वायर yn प्लस 2 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 2n स्क्वायर yn। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था कि सेकंड ऑर्डर का भी दे रखा था रिलेशन, देन उसके बाद हमने ये प्रूव किया था। पर अगर आपको चेक करना होगी सेकंड ऑर्डर का क्या आएगा, तो जहां पर n है वहां 0 रख दो, तो जब n को 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस यहाँ n को 0 रखोगे तो आएगा x y1 और यहाँ पे n को 0 रखोगे तो आएगा माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव करना है, फिर उसके बाद हम इस पे लेबनीज लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप उसको n की जगह 0 रख के आप कर सकते हो, है ना। सो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप सॉल्यूशन में सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, है ना। क्या आएगा, ये आएगा तो इसको आएगा 1/y1/m इज इक्वल टू 2x, मैंने क्या करा 1 कर दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y 1/m का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा प्लस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2x y 1/m। अरे भाई इसका एलसीएम लिया
है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको उधर ले लीजिए आप, क्या आएगा यहाँ पे y 1/m का स्क्वायर माइनस 2x y 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ पे y 1/m में आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं याद है आपको, है ना, y 1/m इज इक्वल टू माइनस का b, तो b यहाँ पे कितना है 2x प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac याद है, तो b गिरेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4, a और c 1 है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, है ना, 2a। क्लियर है, अरे भाई माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2x है, c की वैल्यू 1 है ना। नाउ 2 कॉमन निकाल दीजिए, मैं इस टर्म को इधर ले लेता हूँ, y 1/m इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ 4 कॉमन निकाला तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकल कैंसिल हुआ तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसको दोनों तरफ पावर m कर दीजिए, दोनों तरफ पावर m करेंगे मतलब यहाँ पे पावर m करेंगे तो m से m कैंसिल तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पावर m करेंगे तो आएगा x प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का रूट पावर m। मैंने दोनों तरफ पावर m कर दिया, है ना, इधर पावर m करेंगे इधर पावर m करेंगे तो m से m कैंसिल, ये पावर m हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा y1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो m आगे आएगा, है ना, क्या है यहाँ पे x प्लस माइनस ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1, फिर इसका करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस इसका आएगा 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इसका हो जाएगा 2x, है ना। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल, देन इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास y1, दिस इज y1 राइट। नाउ m क्या आएगा यहाँ पे x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 पावर m माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस x, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्लियर है, और स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही बनेगा, अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस प्लस आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m, क्या आएगा x प्लस माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1 m हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी इसके साथ। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं इसको यहीं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, है ना, और यहाँ पे देखो ये टर्म जो आ रही है किसके बराबर आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर आ रही है, y है ना, ये y आ रहा है, तो मैं इसकी जगह y लिख दूँ पहले, फिर बाद में स्क्वायर करूँगा, है ना, ये y1 है। ओके, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू m y हो जाएगा ये। ओके, अब दोनों तरफ इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास m स्क्वायर बाय स्क्वायर, राइट। अगेन क्या करेंगे एक बार, क्योंकि हमें y2 निकालना तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये आएगा 2y1 y2, है ना, प्लस अब देखो इसका डिफरेंशिएट होगा तो कितना आएगा 2x और ये y1 स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y1 और ये y1 का हो गया y2। इसको इधर ले लीजिए, या 2y1 यहाँ कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, चलो एक बार इधर ले लेते हैं, है ना, या चलो ठीक है x स्क्वायर माइनस 1 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2 y1 y2 इज इक्वल टू 0। देखो 2y1 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और कॉमन निकल के कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ बच रहा है ये x स्क्वायर माइनस 1 का y2 प्लस यहाँ पे 2y1 निकाला तो ये आएगा x y1, है ना, माइनस यहाँ आएगा m स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली ये y2 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, ये m स्क्वायर y आएगा और ये y1 आएगा। ओके, 2y y1, है ना, 2y y1। ओके, सो यहाँ पे y1 2y1 कॉमन निकल रहा था, m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 आएगा। बिल्कुल यही आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नाउ अब अप्लाई यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अप्लाई लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे dn x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस dn x y1 प्लस m स्क्वायर dn y इज इक्वल टू 0। अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट बार बार मैं एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ। सो ये एक्स स्क्वायर, इस पे dn लगेगा, है ना, dn y2 प्लस यहाँ लिखेंगे nc1, इस पे एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा ये d n माइनस 1 y2
फिर यहाँ आएगा आपके पास NC2 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा dn-2 y2। नाउ इसका करेंगे हम, तो देखो इसका कैसे करेंगे, वही सेम क्या करेंगे, x को छोड़ा dn y1, फिर x का डिफरेंशिएशन एक बार होगा, फिर ये आएगा dn-1 y1 प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा ये m स्क्वायर dny एज इट इज रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए आप ये कितना आएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 dy n प्लस 2, NC1 की वैल्यू n होती है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा ये 2x और ये आएगा y n प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x फिर 2 हो जाएगा और ये आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो n जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा यहाँ पे yn हो जाएगा ना। इसको भी देख लीजिए आप साथों हाथ, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे ये x और ये होगा y n प्लस 1, देन यहाँ पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये आएगा y n, और यहाँ पे भी आएगा माइनस का m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, देखो n प्लस 1 की टर्म यहाँ आ रही है और n प्लस 1 की टर्म यहाँ आ रही है, तो वही x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 2n प्लस 1 x कॉमन ले लिया, yn प्लस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, देखो एक टर्म ये आ रही है आपके पास यहाँ पे yn है ना, तो yn आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्चुअली यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये NC1 आएगा यहाँ पे ना, NC1 आएगा तो यहाँ पे टर्म n आएगी, ओह सॉरी यहाँ आएगा n है ना, ये yn हो जाएगा, यहाँ पे NC1 आएगा n आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को टर्म को लेंगे हम कॉमन, तो आएगा n स्क्वायर माइनस n, वो प्लस n आएगा है ना, और प्लस क्या आएगा माइनस का m स्क्वायर भी आएगा, yn इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया तो प्लस आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल यही आपको प्रूव करना था। देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन। क्लियर। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, वो भी लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड है, पर वहाँ पे पर्टिकुलर जो nth डेरिवेटिव होता है उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू पूछी जाती है, तो वो कैसे निकालते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैक्लॉरिन और टेलर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और मेरा कंटेंट आपको अगर हेल्प करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे जो लास्ट में दोनों वीडियो आ रहे हैं, इन प्लेलिस्ट को आप मेरे देख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।